देखिए स्टूडियो में ना जश्न का माहौल है, पूरे भारत में इस वक्त त्योहार का माहौल है और ये जश्न का माहौल ही हमें भारत और पाकिस्तान के उस बड़े महा मुकाबले तक लेके जाएगा। जश्न अभी शुरू हुआ है, चलता रहेगा जब भारत आज एशिया कप की ट्रॉफी लिफ्ट करके दिखाएगा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, मैं हूं प्रीति दहिया और इस बड़े मुकाबले की महा कवरेज के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में एक बहुत बड़ा क्रिकेट क्रिकेटर्स का पैनल भी होने वाला है, जो पूरे के पूरे मुकाबले पर पैनी नजर तो रखेंगे, लेकिन उससे पहले भी मुकाबले को लेकर किस तरह की स्ट्रैटेजी बन रही है दोनों टीमों की, किस तरह से खिलाड़ी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो सब भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में आज का दिन बेहद अहम है, सबसे बड़ा दिन है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये बड़ा मुकाबला जल्दी शुरू होगा और उससे पहले मैं जल्दी से बुला लेती हूँ अपने सारे खास मेहमान को, जो एक एक करके अब हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर निखिल चोपड़ा का। निखिल, आइए प्लीज, जश्न के माहौल में आपका बहुत स्वागत है। हमारे ढोल नगाड़े सब तैयार हैं। वेल हमारे बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ आने वाले बाकी हैं एंड हमारे कैप्टन भी आएंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। लेकिन पहले मैं सारे खिलाड़ियों को बुला रही हूँ, तो आपके साथ दूसरे खिलाड़ी जो हमारे मैदान में आने वाले हैं। हाँ। चलिए ठीक है, आप इसको इस नजरिए से देख लीजिए। तो अब आप तालियों के साथ स्वागत कीजिए अतुल वासन का। अतुल वासन फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर। अतुल, बहुत स्वागत है आपका। आपने डांस करने से क्यों मना किया? वो दूसरे ढोल वाले थे। नहीं, वो दूसरे ढोल वाले थे। नहीं, ठीक है। अतुल ने प्रॉमिस कर दिया वो डांस करेंगे मैच जीतने के बाद। कोई बात नहीं, वी डोंट वांट टू जिंक्स इट, हम अपनी सब फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं। लेकिन जैसे कि निखिल ने कहा था कि वो टीम ही क्या जिसमें कैप्टन ना हो, तो हमारी टीम के कैप्टन, वन एंड ओनली इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, प्लीज वेलकम कपिल देव। कपिल पाजी, बहुत स्वागत है सर आपका, प्लीज ज्वाइन कीजिए। कपिल पाजी, बहुत स्वागत है आपका। ये हुई ना बात, ये पहले क्यों नहीं किया आपने? पाजी, पंजाबी इज इन द हाउस और मुझे भंगड़ा नहीं देखने को मिला। पाजी, आपने फिर भी थोड़ा ट्राई किया। कुछ स्पेशल मूव्स हैं आपके पोस्ट मैच के लिए? नहीं पाजी शर्मिंदा हो रहे हैं, मुझे पता है। ओह, थोड़े से जो हमने यही बात की थी जब हमने वर्ल्ड कप फाइनल 50 ओवर्स का नहीं, मैं आपको 2-3 चीजें, अलग ओकेजन है और ऑफ कोर्स हमारे पास जो है अलग ढोल वाले हैं, तो पाजी आप चिंता मत कीजिए, उनको हमने बुलाया नहीं, उनको हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया। आइए, आपकी तैयारी कैसी है बाजी? आज जो मुकाबला होने वाला है भारत और पाकिस्तान का, पहले ऐसा लग रहा था कि बड़े ल्यूकवार्म से ठंडे से मैचेस हो रहे हैं, लेकिन फाइनल तक आते आते मुझे लगता है कि आग दोनों तरफ बराबर लग गई है और लोग बहुत उत्साहित हैं आज के मुकाबले को लेकर। हाँ, मेरे एटीट्यूड में कोई फर्क नहीं है, मैं तो देखने वाला हूँ, स्पेक्टेटर हूँ। आई होप दे प्ले गुड क्रिकेट एंड आई नो एट द मोमेंट व्हाट एवर वी सीन कि पिछले इतने दिनों में इंडियन टीम प्लेड फार बेटर, बहुत बेहतर क्रिकेट के लिए। लेकिन फाइनल इज़ फाइनल। अगेन, जैसे अतुल जी ने बोला कि हम सारे मैच जीतते आए वर्ल्ड कप में 50 ओवर के, और लास्ट मैच आया तो हम हार गए, तो इसलिए ज़्यादा सेलिब्रेशन पहले नहीं होनी चाहिए। हाँ, जीत के आप ज़रूर करो, मौका है और क्यों ना किया जाए। अगर आप अच्छा खेल रहे हो और इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो, होना चाहिए। वैसा नहीं जैसे T20 वर्ल्ड कप जीत के आए थे और जो बॉम्बे में हो, वैसी सेलिब्रेशन भी नहीं चाहिए जहाँ पर आप पब्लिक को डिस्टर्ब करोगे। हाँ, खुश होना चाहिए, लेकिन सेफ
सेलिब्रेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये सेलिब्रेशन आपसे वादा है कि हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में भी होगी, कपिल बाजी हमारे साथ बने रहेंगे, बड़ी कवरेज तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान मैदान में आमने सामने होते हैं ना, तो खेल के मैदान में इससे बड़ी टक्कर हो ही नहीं सकती और कोई भी राइवलरी इससे बड़ी नहीं होती है। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान तीसरी बार आमने सामने होंगे। ये एशिया कप का फाइनल मुकाबला है। पिछले दोनों मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान पर एक तरफा जीत हासिल की है और टीम इंडिया आज भी पाकिस्तान को तीसरी बार पटखनी देकर एशिया कप का खिताब जीतने को तैयार है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला है। ये हाई वोल्टेज मैच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाला है। इस टूर्नामेंट में तीसरी बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी, लेकिन इस बार दोनों के लिए दांव पर एशिया कप की ट्रॉफी है। फाइनल से पहले भारत का पलड़ा भारी लग रहा है। सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी अब तक टूर्नामेंट में अजेय है। वहीं पाकिस्तान को भी इस एशिया कप में भारतीय टीम 2 बार पूरी तरह हरा चुकी है। एशिया कप में भारत का शानदार सफर रहा है। 10 सितंबर को यूएई से 9 विकेट से जीत मिली। 14 सितंबर को पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी। 19 सितंबर को ओमान को 21 रनों से हराया। 21 सितंबर को फिर पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। 24 सितंबर को बांग्लादेश पर 41 रन से जीत मिली। 26 सितंबर को श्रीलंका से सुपर ओवर में जीत मिली। अब 28 सितंबर यानी आज पाकिस्तान से फाइनल मुकाबला है। ऐसे में टीम इंडिया फाइनल में तीसरी बार पाकिस्तान को हराकर खिताब जीतना चाहेगी। वहीं पाकिस्तान की कोशिश पिछली 2 हार का बदला लेने पर होगी। आपको एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा बताते हैं। जब भी फाइनल में पाकिस्तान और भारत भिड़ते हैं तो पलड़ा पाकिस्तान का भारी रहा है। अब तक दोनों देश आपस में 12 बार फाइनल खेल चुके हैं, लेकिन भारत सिर्फ 4 बार ही जीत पाया है। वहीं पाकिस्तान को 8 बार फाइनल में जीत मिली है। लेकिन मौजूदा युवा भारतीय टीम ने दिखाया है कि वो किसी भी टीम को आसानी से धूल चटा सकती है। अब ऐसे में इस युवा भारतीय टीम की नजर होगी कि आज पाकिस्तान को तीसरी बार इस एशिया कप में हराया जाए और ट्रॉफी अपने नाम की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, ये लगातार तीसरा ऐसा इतवार है जिसमें भारत और पाकिस्तान की टीम्स आमने सामने है। 3 इतवार 3 बार आर्च राइवल्स एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। क्रिकेट लवर्स के लिए इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती है कि इतना हाई इंटेंसिटी गेम आपको देखने को मिले। लेकिन इससे पहले कि मैं एक बार फिर से अपने स्टूडियो में मौजूद गेस्ट के पास जाऊं, आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूं अपने उन गेस्ट से भी जो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं। श्री चंद दुबई में मौजूद है। बहुत स्वागत है श्री आपका शो में। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। एंड विमल मोहन भी जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। इनफैक्ट विमल जो है वो स्टेडियम पहुंच चुके हैं और वहां पर कैसा माहौल है, जुड़ गए हैं। विमल है हमारे साथ और विमल के साथ बहुत सारी जनता भी खड़ी है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं आज के मुकाबले को लेकर। इन सारे इंडियन फैंस से मैं बात करूंगी आपसे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम हमेशा क्रिकेट में बात करते हैं टॉस फैक्टर की। मेरे पास एक कॉइन आ गया है एंड जेंटलमैन, आप सबको एक मौका दिया जाएगा क्योंकि देखिए निखिल के पास बहुत एक्सपीरियंस है एज ब्रॉडकास्टर। निखिल जो है वो टॉस करेंगे कॉइन। दुबई में हो रहा है यहाँ? नहीं, यहाँ पे पहले होगा फिर दुबई वाला होगा, उसके बारे में पाजी अलग से चर्चा होगी। वो गोल्ड कॉइन है। हाँ, वो करवाएंगे। पहले मैं रोल्स बता देती हूँ। पाजी तो इंडियन कैप्टन है ही, आप इतने मतलब डेविल्स एडवोकेट बन के पाकिस्तान का थोड़ा सा ज्यादा बात करें तो मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। निखिल, देयर यू गो, ऑनर्स प्लीज आप बताइए, कैप्टन्स को बताइए। अच्छा, ये सिक्का शोले वाला तो नहीं है ये? नहीं, ये है। नहीं खड़ा होगा। तो हम सिर्फ यही प्लान कर रहे हैं कि अगर इंडियन टीम टॉस जीतती है वो क्या करेंगे। हाथ मिलाऊंगा। हाँ, मैं सोचा पाजी ने आपको ना ऐसा करके होल दे देना था। मजा आता। पाजी
head I win, tail he lose. डन, खत्म हो गई। तो भाई अब क्या बैटिंग या बॉलिंग? पता नहीं मुझे। ये फाइनल मुकाबला है। आई थिंक बेस्ट है, अगर ड्यू पड़ती है तो चेज करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन हमें यहाँ से अनुमान नहीं है क्या सिचुएशन है। हवा चल रही होगी, शायद इतनी ड्यू ना पड़े। बैटिंग पहले करो, अगर ड्यू पड़ रही है तो बैटिंग सेकंड करते नहीं बाजी, राइट नाउ टेक अ कॉल, मतलब अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए फिर मैं उसके हिसाब से चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। विद लिटिल बिट ऑफ ड्यू। भाई मैं बता दूं मैं क्या करने वाला था। आपसे बाद में पूछूंगा, आप विपक्षी टीम के कप्तान हो। ये ना पहले विनिंग कैप्टन का फैसला सुन लेते हैं ना। टॉस हारना चाह रहा था, मेरे को रिस्पांसिबिलिटी ले ली नहीं है, जो करना है आप आई करो। थिंक जिस तरह की इंडियन टीम बैटिंग कर रही है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं कहूँगा कि आप बैटिंग कीजिए, स्कोर खड़ा कीजिए, 180 के करीब, कम से कम 170 180 होगा तो प्रेशर दूसरी टीम के ऊपर होगा और आपके पास है। और मुझे नहीं लगता कि आज इतना फ़र्क पड़ेगा ड्यू का। लेकिन पाजी, जो पिच के बारे में अगर जो थोड़ी बहुत जानकारी अभी तक आई है, ऑब्वियसली लाइव भी हमारे पास जानकारी आएगी, विमल वहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक फ्रेश पिच का इस्तेमाल किया जाएगा आज के मुकाबले के लिए, और जो उस पर एवरेज स्कोर है वो 156 तक का बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा हाई स्कोर भी एक्सपेक्टेड नहीं है। आई थिंक जो ये टारगेट पहले के जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको भूल जाइए, क्योंकि टीमें बहुत बेहतर हो गई हैं और स्कोर बढ़ता जाएगा। शायद यही पिच बिल्कुल स्लो होगी तो 120 भी बनना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, जिस तरह की टीमें हैं, आई थिंक 175 बनाना कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह की भी पिच हो आज की। एक बार जल्दी से दुबई लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि वहां पर विमल मोहन मौजूद हैं और विमल के पास बहुत सारे दर्शक हैं इस वक्त, जो भीड़ इकट्ठा हो गई है। विमल, बात कीजिए इन लोगों से, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बिल्कुल प्रीति, सबसे बड़ी बात है कि वैसे तो सब अभिषेक शर्मा के फैंस हैं, लेकिन रुके ये सारे कप इंडियन के नाम पे रुक गए यहाँ पे। किससे उम्मीद है आज आपको मैच में? अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, बुमराह शर्मा इस टूर्नामेंट से सुपर स्टार तौर पे उनके जो है इस आप यहाँ पे जितने भी फैंस जा रहे हैं लगातार, ये दुबई को इन्होंने दिल्ली बनाया हुआ है, जिस तरीके से फैंस जा रहे हैं, और लगातार जो है इनको, मतलब ऐसे तो टीम इंडिया में कई स्टार्स है, और जैसे पिच की बात आप लोग कर रहे थे, जो सेंट्रल पिच है उसपे मैच हो रही है, लेकिन 156 या 170 नहीं, मुझे लगता है जो टीम इंडिया को अगर बैटिंग सही क्लिक कर गए 3-4 खिलाड़ी तो 180 तक भी जाएगा और पाकिस्तान को पहले रोकने में हम लोग काबिल है। आज ठीक है विमल, मैं लगातार आपके पास आती रहूंगी। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी बता देते हैं। भारतीय टीम जो है वो क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गई है दुबई में। ठीक है, स्टेडियम पहुंच गई है भारतीय क्रिकेट टीम, वो तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी हैं और लगातार जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। आज का फाइनल मुकाबला है, अब तक जो हुआ उससे कुछ लेना देना नहीं है। जसप्रीत बुमराह को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अब तक जो हुआ उसे आपको भूलना होगा, क्योंकि आज जो मुकाबला है उसे जीतकर ही आप एशिया कप का जो टाइटल है वो जीतेंगे, उस ट्रॉफी को आप लिफ्ट कर पाएंगे। चलिए, मैं आपको एक और अपने खास मेहमान से मिलवा देती हूँ। फॉर्मर इंडिया कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, आपका भी बहुत स्वागत है। अजहर हैदराबाद में बैठे हैं, लेकिन अजहर की निगाहें भी हम सबकी तरह आई एम श्योर दुबई में आज टिकी हुई हैं। अजहर, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बिग फाइनल। आपने कोई खास तैयारी कर रखी है? कोई स्पेशल सेलिब्रेशन आप करने वाले हो आज जीत के बाद? मैं वो आप लोग के साथ ही करूंगा, क्योंकि मैं तो जलस हूँ। अगर इंशाल्लाह हम जीते तो वहाँ पे हूँ नहीं भाई, अगर रहता तो वहाँ पे आप लोग के साथ ही सेलिब्रेट करता था, बट लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सेलिब्रेट तो केक तो काट दूंगा जरूर। हाँ, हम आपको जाने नहीं देंगे। मेरे पास कैप्टन कॉर्नर हो गया है, मेरे लेफ्ट में भी है, मेरे राइट में भी है। 2 फॉर्मर इंडिया कैप्टन जिस शो में हो, वो शो छोड़कर वैसे भी कोई कहाँ जा सकता है। थोड़ी देर पहले अजहर बात हो रही थी टॉस की, और टॉस में अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो क्या वो सही फैसला होगा, और हमारी जो स्ट्रेंथ है बल्लेबाजी उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। नहीं, मेरे ख्याल में जहाँ तक के टॉस जीतेंगे तो फील्डिंग ही करेंगे, बैटिंग तो मैं नहीं करेंगे। जैसा कपिल पाजी कुछ बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, बट 180 190 तक स्कोर जाना चाहिए, बट लेकिन जहाँ तक के मैं सोचता हूँ कि अब लोग फील्डिंग ही करेंगे, बैटिंग नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है।
पाजी, अगर चलिए फैसला तो जो होगा हमें पता चलेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम लाइव सिचुएशन में हैं, लेकिन फैसला वहीं से आएगा। आप मुझे ये बताइए कि अगर हम इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ के बारे में एक्सपैंड करें यहाँ से, हमारा जो टॉप ऑर्डर है उसने लगातार हमें परिणाम दिए हैं, हमें वो रिजल्ट मिले हैं ऑन द बैक कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, शुभमन गिल का भी बड़ा स्कोर भले ही ना निकला हो, लेकिन कहीं लगता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक विस्फोटक बल्लेबाज है, दूसरा सुलझा हुआ बल्लेबाज है, जानता है अपनी जिम्मेदारी। आई थिंक होना ऐसा ही चाहिए कि अगर एक बल्लेबाज के रन बन रहे और अच्छा खेल रहा है, दूसरे बल्लेबाज को सिंगल देके नॉन स्ट्राइकर पे रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक उसको देनी चाहिए जो बेहतर खेल रहा है। ऐसा नहीं शुभमन गिल बेहतर नहीं है, बहुत बेहतर है, लेकिन जब आपको मौका मिला आपको भी रन बनाने हैं। ये ज़्यादा देर आप दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, आपके पास बल्ला है और मेक श्योर आप रन बनाने की कोशिश भी करें। लेकिन जिस तरह के ओपनर है, शायद हमारे इंडिया के बड़े अच्छे अच्छे ओपनर आए हैं, लेकिन इन दोनों ने तो कमाल कर दिया। हाँ, और अजहर मैं आपके भी विचार जानना चाहूंगी, अभिषेक शर्मा के ऊपर आपके कॉम्प्लीमेंट्स क्या रहेंगे, क्योंकि जैसे कि पाजी ने बोला कि इंडिया ने बहुत बेहतरीन ओपनर्स प्रोड्यूस किए हैं, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा जिस तरह से हावी हो रहे हैं ऑपोजिशन पर, उसके बारे में आपकी क्या रीडिंग है अभी तक जो आपने देखा है उन्हें एज बैट्समैन इन T20 खास तौर पर? नहीं, मेरी रीडिंग तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं उनके आईपीएल में भी काफ़ी मैचेस देख चुका हूँ और इस टूर्नामेंट में भी हर मैच में उन्होंने ऑलमोस्ट 50 रन किया है, 50 के अबव किया है। मैं चाहूँगा कि जब वो अगर 50 या 60 के ऊपर जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि और लंबा स्कोर करें, 80-90 तक अगर जाएंगे इंशाल्लाह तो मेरे ख्याल में टीम के लिए भी अच्छा होगा। बट लेकिन जैसा मैं चाहूँगा कि आज शुभमन गिल भी अच्छा स्कोर करे, क्योंकि वो मेरे फेवरेट बैट्समैन है और मैं हर बार उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा स्कोर करते रहें। बट लेकिन जैसा कि पाजी ने कहा कि अगर एक बैट्समैन अगर अच्छा खेल रहा है दूसरे एंड से, तो दूसरे बैट्समैन को भी जमे रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि वो एकदम सिंगल लेके जाएंगे, अगर उसको भी मौका मिलेगा तो वो रन करना पड़ेगा, क्योंकि 20 ओवर एकदम शॉर्टन गेम है। आपको अगर एक 4-5 बॉल भी अगर आप रुका देते हैं तो अपने ऊपर प्रेशर आता है। बट लेकिन अभिषेक शर्मा मेरे ख्याल में मेन बैट्समैन है। आज अगर उनका बल्ला चलता है तो मेरे ख्याल में हम अच्छा लंबा स्कोर कर सकते हैं। ये नहीं कि पीछे के प्लेयर्स अच्छे नहीं है, बट सूर्य कुमार यादव भी है, वो भी काफी अच्छा खेलते हैं। तिलक वर्मा भी अगर आप देखेंगे तो जब भी मौका मिल रहा है, जब भी उनको चांस मिल रहा है, वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं और एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन में समटाइम आते हो तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो हमारी बैटिंग के और बॉलिंग तो मेरे ख्याल में हमारी जो टीम है वेरी वेल बैलेंस टीम है। तो जहाँ तक के जैसा कि आपने इससे पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि शायद मैं भी चाहूंगा कि अर्शदीप खेले, बट लेकिन उनको चांस नहीं है, मौका नहीं है वहाँ। जी अजहर, मैं यहाँ पे अतुल का भी ओपिनियन ले लेती हूँ, क्योंकि अतुल थोड़ा जल्दी में भी आए हैं। पता नहीं आपको दुबई जाना है? आप इतनी बात करें, मुझे लगता है 3 घंटे के मैच के लिए 4 घंटे हम उसकी बात करेंगे। देखिए करनी भी चाहिए ना, बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है। हम कब से आए हैं टीवी पे, ये कह रहा हूँ। पर सबसे बड़ा प्लेयर जो है ना, आपको सीक्रेट प्लेयर हमारा 12th मैच कौन है हमारी टीम के लिए जो काम करेगा पता है आपको? मोहसिन रफी। क्योंकि वो इर्द गिर्द घूम रहा पाकिस्तान टीम की, जो प्रेशर वो डाल रहे हैं ना, वो मजा आ रहा है। हमारा आधा काम तो वो करके दे रहे हैं। जी चलिए ठीक है, मैं एक बार श्रीशंत के पास चलती हूँ। श्री, आप दुबई में ही हैं और एक बॉलर के नज़रिए से ज़रा हमें समझाइए, जब सामने अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल जैसे ओपनर्स आते हैं तो भले ही बॉलर शाहीन शाह अफरीदी क्यों ना हो, थोड़े बहुत पसीने तो आते होंगे। पसीने तो आते हैं और बहुत गर्मी भी है दुबई में, तो मैं तो यही बोलूंगा कि बहुत उतना इजी नहीं रहेंगे शाहीन अफरीदी या कोई भी फास्ट बॉलर जैसे इन फॉर्म बैट्समैन को बॉल डालना। बट मैं पर्सनली बोलूंगा तो मैं आई यूज्ड टू एंजॉय, मैं तो हमेशा एंजॉय करता हूँ जो भी अटैकिंग प्लेयर्स है उनको बॉल डालने में मजा आता है, क्योंकि प्लान कर सकते हैं, दे विल हैव सर्टेन फ्यू शॉट्स। मगर आजकल की जो जनरेशन है, स्पेशली अभिषेक शर्मा जो युवीपा उनके मेंटर है, वो उनको हमेशा प्रैक्टिस सेशन में वगैरह जब भी उनका जो माइंडसेट है अलग ही अलग है। 2007 वर्ल्ड कप में भी देखा जो 6 छक्के वाले। मैं तो यही बोलूंगा कि अभिषेक शर्मा के पास भी वो हुनर है जो कर सकता है 6 छक्के। तो मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि एशिया कप फाइनल में यस कंपटीशन अच्छा होगा, बट मुझे लग रहा है फास्ट बॉलर को विकेट निकालना इधर अंडर द लाइट्स मे बी इफ यू मेक द बॉल मूव, वरना फ्लैट ट्रैक्स में मैं हमेशा बोलते हैं जब से बॉलिंग मशीन आया है, आई एम श्योर एवरी लेजेंड विल एग्री विथ मी, जब से बॉलिंग मशीन आया है फास्ट बॉलर का लाइफ हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं है बॉल पे, फास्ट बॉलर की जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही है जैसे जैसे ये नई नई टेक्निक आ रही है। लेकिन निखिल, यहाँ पर थोड़ा सा वो जो श्री ने बात की ना कि युवराज सिंह मेंटोर है अभिषेक शर्मा के, मुझे उस मेंटोरशिप का जो इम्पैक्ट हुआ है इन खिलाड़ियों पर
उसके बारे में बात करनी है। वो जो पंजाबी एटीट्यूड है, वो जो नेवर से डाई एटीट्यूड है, और वो जो एक खास बात है कि अगर सामने वाला आपको ललकारता है तो उसको कैसे जवाब देना है, वो अभिषेक ने बखूबी सीख लिया है। जी हाँ, इसमें कोई तो नहीं। और मेरे ख्याल में फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट युवराज सिंह ने जितना भी अपना अनुभव उनको मिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, सबसे पहले तो उनकी सराहना करना चाहूँगा कि वो यंगस्टर के साथ समय बिता रहे हैं। उनका भी बिजी स्केड्यूल रहता है, और ये यंगस्टर्स की भी सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने युवराज सिंह को पकड़ा कि नहीं पाजी, हमको आपकी हेल्प चाहिए। सो इट्स बोथ वेज। एंड दाद देनी हो कि जिस तरीके से, जिस माइंडसेट की आपने बात की, युवराज की एक खासियत है या किसी भी सीनियर प्लेयर की, जो एक वो हिडन ताकत थी अभिषेक में बैटिंग करने के लिए, वो खोज पाए। थोड़ा सा और फ्रीडम उनकी बैटिंग में आए कि गेंदबाज को ना खेलिए, गेंद को खेलिए, वो छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस झोंका। एंड आई एम श्योर उनकी टेक्निक में भी सुधार, अलग खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं पिछले मेरे ख्याल में 18 महीने 24 महीने में अभिषेक, और साथ में शुभमन गिल भी। और अच्छी बात ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि युवराज सिंह ने भी उनको यही सिखाई होगी कि जब एक स्टार्ट मिल रहा है ना, तो जिम्मेदारी बतौर खिलाड़ी आपकी है कि आपने मुकाबला जिताना है, वो होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और सिर्फ एक ही चीज़ जो मेरे को थोड़ा ये लग रहा है कि जितनी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है ना, उतना बेहतर निकल कर आ रहे हैं। चाहे वो शुभमन गिल की बात करें या कप्तान सूर्य की बात करें या तिलक वर्मा की, मुझे ये लगता है अच्छी बात ये है कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, दे बिकम मच बेटर। वो बहुत कम होता है, कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से थोड़े से प्लेयर पिचक जाते हैं या डर जाते हैं, या थोड़ा उस तरह का उनका जज्बा नहीं नज़र आता। लेकिन इन प्लेयरों को जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उतना बेहतर निकल के आए हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है श्री, अगर आप यहाँ पर चर्चा में आ सकें तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए 25 साल ही उम्र है अभिषेक की, 25 साल ही उम्र है शाहिन शाह आफरीदी की। शाहिन शाह आफरीदी का करियर अभिषेक से काफ़ी पहले शुरू हो चुका है, लेकिन वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात कर रहे हैं पाजी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में निखर कर सामने आ रहे हैं अभिषेक, कहीं ना कहीं क्या शाहिन शाह आफरीदी उसमें दब रहे हैं? मैं यही बोलूंगा यस, जरूर दब रहे हैं, मगर उससे ज्यादा मैं बोलूंगा माइंडसेट की बात, क्योंकि अभिषेक ने जो माइंडसेट उन्होंने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो यार, जितना फास्ट आप मुझे डालोगे मैं उतना तेज उसको ग्राउंड के बाहर मारूंगा। ये सिर्फ सिक्सेस नहीं मार रहे हैं, बहुत बड़े बड़े छक्के मार रहे हो। जब व्हेन ए बॉलर गेट्स दैट काइंड ऑफ बेल्टिंग फ्रॉम ए बैट्समैन ना, माइंडसेट ही खराब हो जाता है। और बहुत जरूरी है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अफरीदी या कोई भी बॉलर हो, अभिषेक शर्मा जैसे बॉलर को बॉल डालने, अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज को बॉल डालने के लिए यू नीड टू हैव ए वेरी क्लियर प्लान। और जो फील्ड रखने की जरूरत है, फील्डिंग सेटअप जो होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्लोअर बॉल वेरिएशन की यूज करे, एंगल यूज करे क्रीज का, ये नहीं कि सिर्फ आके तेज डालने की कोशिश करे। हमने भाई पहले भी डिस्कस वही किया था कि अगर आप बॉल मूव करोगे थोड़ा आगे भी रख सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी। व्हेन द बॉल मूव्स, इफ अगर बैट्समैन इधर उधर भी आए, मेक हिम गेट कंफ्यूज, डोंट गिव हिम ए अपॉर्चुनिटी टू फ्री हिज आर्म्स। तो मैं यही बोलूंगा कि शाहिन अफरीदी एज ए फास्ट बॉलर, माय एडवाइस विल बी मेक द बॉल मूव एंड देन गेट द बैट्समैन इनटू ट्रबल। मगर हमारे स्काई का बल्ले से आज रन आने वाले, देखो यार, इतना लिटरली दिवाली पहले आ गया यार आज। दिवाली भले ही अपने समय से आ जाए, लेकिन भारत में जैसे कि मैंने कहा ना कि त्योहारों का माहौल तो है ही, और पटाखे लोगों के घरों में आ ही चुके होंगे। तैयारी आज के बड़े मुकाबले की हो चुकी है। वहीं हमने देखा है पाजी, पाकिस्तान में बहुत बुरा माहौल हो जाता है। अभी भी लोग उसी तरह से टीवी तोड़ते हैं, बड़े ही हताश हो जाते हैं, इन खिलाड़ियों पर अपना गुस्सा उतारते हैं। आज का जो ये मौका है, ये कितना बड़ा मौका है इन दोनों देशों के खिलाड़ियों के लिए कि वो अपने आप को अपनी जनता में एज हीरोज इस्टेब्लिश कर दे, सेट कर दे। आई थिंक इंडियन टीम को ये प्रॉब्लम नहीं है, वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, दे प्लेइंग गुड क्रिकेट। हाँ, एक मैच हारने से आप नीचे नहीं आ जाते, लेकिन वो एक मैच जीतने से उनकी कंट्री में बहुत फ़र्क आ सकता है, जो देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है हम वहाँ पर नहीं हैं, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरी बात आप कर रहे थे अभी अभिषेक की और अफरीदी शाहिन की, दोनों 25 साल के हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि वो 4 साल, हम उनको 5 साल देख लिए हमने, बैट्समैन ने उसको स्टडी किया कि ये बॉल ऐसे करते हैं, यहाँ पर करते हैं। इसीलिए कल भी हम बात कर रहे थे, अभी अभिषेक को बॉलर ने स्टडी करना है, ये बहुत जल्दी है। तो इसीलिए कह रहे थे कि 3 साल तक अगर इसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे ना, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसने सारी क्रिकेट का माइंड
सेट चेंज करती है, T20 का माइंड चेंज कर दिया है। इसलिए मैं उनको थोड़ा और टाइम देना चाहता हूँ। अभी बहुत बेहतर है, कोई कमी नहीं है उनकी एबिलिटी में, टैलेंट में, सब कुछ। लेकिन बॉलर की तरफ से अगर देखूं तो मैं और उनको स्टडी करना चाहता हूं कि मैं इनको बॉल कैसे कर सकता हूं। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को समय से पहले ये कहना कि उसकी पीक आ गई है, ये भी ठीक नहीं रहेगा। एक रिएक्शन हमारे पास आ रहा है, हरभजन सिंह ने क्या कहा है आज के मुकाबले को लेकर, एक बार वो सुन लेते हैं, फिर वापस चलेंगे अपने तमाम मेहमानों के पास। इंडिया पाकिस्तान का आज मैच फाइनल होने वाला है, क्या कहने वाले इसका? आज भारत चक देगा फटे, आज भारत जीतेगा और हम सब सेलिब्रेट करेंगे। चक दे फटे। देखिए निखिल, ये इस तरह का रिएक्शन आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे हरभजन सिंह से? आज भारत नहीं जीतेगा आता ही जीतेगा। तो फिर वो गलत हो जाता है। ये तो बिल्कुल उनके स्टाइल का ही था। श्री, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बोल रहा हूँ, अभी दौल से हमने शुरू किया था, बज्जी पग आना चाहिए था दौल पे। हम जरूर, मैं तो यही बोलूंगा, यू नो दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग। अभी जो फ्यूचर जो प्रेडिक्ट किया है वही होने वाला है। दिवाली जल्दी हो जाएंगे आज, और मुझे पूरा यकीन है। यस, वी आर टॉकिंग वे अहेड। मैं कपिल पाजी और असर सर ने भी यही बोला था पहले भी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स फाइनल, सो लेट्स वी विल गिव द रिस्पेक्ट टू द गेम। मगर मुझे लगता है वन साइडेड मैच होगा आज यार। अजहर, मैं वो वाला पॉइंट आपके साथ लेना चाहती हूँ जो कपिल पाजी ने अभी बताया अभिषेक शर्मा के बारे में, कि अभी अभी वो T20 फॉर्मेट में एक तरह से खलबली मचा रहे हैं। और क्या ये सही है कि अभी जो गेंदबाज हैं ना, जो दूसरे देशों के हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के हैं, वो उनको स्टडी कर रहे होंगे, ये उनका जो तोड़ है वो निकाल के लाएंगे कि किस तरह की गेंदबाजी करें कि ये क्या गलती करता है और आउट हो जाए। तो अभिषेक को अभी और समय देना चाहिए कि वो अपने पीक जो है वो हमें लाकर दिखाएं। नहीं, डेफिनेटली देखिए, एक बैट्समैन या बॉलर, आप किसी को भी अगर आप एक कुछ देना, कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं कि बड़ा प्लेयर बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो आपको टाइम तो जरूर देना पड़ेगा। देखिए, पहले साल या 2 साल में तो सब जने ऐसे सोचते हैं कि हाँ चलो बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा, बट लेकिन जो कंसिस्टेंसी होगी, अभी तो बिल्कुल अच्छा खेल रहे हैं। जब जैसा पाजी ने कहा, जब बॉलर्स अगर थोड़ा फाइंड आउट कर लेंगे इनके फ्लॉज क्या है, जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि अगर जैसे शीशान ने भी कहा कि जो भी कहा कि बॉल अगर मूव करेंगे तो शायद मेरे ख्याल में उनको शायद दिक्कत होगी, क्योंकि दे नॉट यूज्ड टू प्लेइंग स्विंग बॉलिंग उतना, क्योंकि यहाँ पे IPL में भी आप देखते हैं तो विकेट बिल्कुल फ्लैट होते हैं। बट लेकिन जैसा कि पाजी ने कहा, जैसा मेरा भी यही मानना है कि आपको क्या बोलते हैं, एक प्लेयर को टाइम देना पड़ेगा। 3-4 साल या 5 साल के बाद ही आप बोल सकते हैं कि हाँ एक बड़ा प्लेयर है, जबरदस्त खेला। अगर आप इन एंड आउट होते जाएंगे तो शायद मेरे ख्याल में अभी वो टेस्ट मैच नहीं खेले, चाहे मेरे 50 ओवर्स भी उतना ज़्यादा गेम नहीं खेले, बट लेकिन अगर आप T20 के बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत बढ़िया प्लेयर है, जहाँ तक कि मेरा ये मानना है। जी, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, एबिलिटी की भी कोई कमी नहीं है, उनमें वो सब कुछ है जो एक टॉप प्लेयर के पास होना चाहिए। लेकिन जैसे अब बुमराह को हम कहते हैं कि वो दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज हो गया, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी क्रिकेट खेल ली है, तो उसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यही है कि एक गेंदबाज जो 5 साल खेल लेता है, उसके बाद भी आके वो डेंट डालता है ओपोनेंट टीम को, तो आप कहते हैं ये नंबर 1 बॉलर जी, है। जी, जी। बैट्समैन भी, विराट कोहली ने रन बना बना के अपना सिक्का जमाया, रोहित ने सिक्का जमाया। कोई भी प्लेयर आता है उसको 3 से 5 साल टाइम देते हैं कि हाँ कि ये फ्लैश इन द पैन तो नहीं है कि एक आया बहुत अच्छे रन बनाए, उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लेयर हुए, लेकिन इसमें क्षमता है, कितनी डेडिकेशन, कितना डिसिप्लिन रखते हैं, ये पूरा इस यंग खिलाड़ी के ऊपर है। बिल्कुल, और ये आने वाले समय में साफ भी हो जाएगा। और अभी तक एशिया कप में जिस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी अभिषेक ने करके दिखाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन अब एक नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान के स्क्वाड में वो कौन की प्लेयर्स हैं, की खिलाड़ी हैं जो आज के मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उनके बारे में ज़रा बात करते हैं कि किससे थोड़ा सतर्क रहकर अगर भारतीय टीम चलेगी तो फिर आज का मुकाबला जीतने में कामयाब हो पाएंगे। ज़रा नज़र डालते हैं। सबसे ऊपर तो नाम मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी का ही आता है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने पहले भी करके दिखाया है। 2021 का वो जो मुकाबला है जो एक तरफा पाकिस्तान जीती थी, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच बने थे वो ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी ने जिताया था। लेकिन अब मेरे पास भारत के 5 बाजीगर आ गए हैं। पहले मैं इन भारत के 5 बाजीगर के बारे में बात कर लेती हूँ, जिसमें से हमने अभिषेक के बारे में बात कर ली थी, और शुभमन गिल ऑफ कोर्स उसमें फीचर करते हैं, कैप्टन सूर्य कुमार यादव भी हैं, लेकिन कुलदीप ऑफ कोर्स। जो स्पिनर्स हैं उन पर खास नज़र रहेगी, क्योंकि उन्होंने हमें जितवाया है। तो भारत के जो
5 बाजीगर हैं उसमें एक तस्वीर में गड़बड़ हो गई है, उसको आप चेंज कर दीजिए, मुझे आप पाकिस्तान के 5 बाजीगर दिखा दीजिए। क्या जान के की है? ठीक कह रहे हैं कि नहीं, अर्शदीप को भी खिलाओ। हाँ, मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह के साथ अर्शदीप भी खेलना चाहिए, उन्होंने ठीक किया। अर्शदीप की लगा देते हैं, नाम हम जसप्रीत का लिख देते हैं। दोनों 1 और 1 11 वाला सिस्टम है। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन 5 बाजीगर पे नजर सही है। आप देख रहे हैं वो चेंज अर्शदीप वाला कि नहीं होगा? देखिए जिस तरीके से विकेट्स खेल रही हैं, मैं पूरे टूर्नामेंट में देखिए तीनों स्पिनर्स ने कमाल की गेंदबाजी की है, 12 ओवर स्पिन के, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों तरफ से वो प्रेशर बना के रखते हैं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। ये नहीं है कि एक तरफ से अगर कुलदीप प्रेशर बना रहा है, अक्सर से रन लीक हो रहे हैं, और एक तरफ अक्सर और वरुण भी अगर गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर वरुण के हाथ से रन लीक हो रहे हैं, तो मुझे वो कॉम्बिनेशन चेंज होता हुआ नहीं नजर आ रहा अनटिल अनलेस दे फील कि विकेट में थोड़ी सी घास है, चलो एक और मीडियम पेसर लेके चलते हैं, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप तीनों स्पिनर को रिटेन करके, जो श्रीशांत भी कह रहा था, शिवम दुबे आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि 8 नंबर तक आपके पास बैटिंग है, 8 नंबर पे अक्षर पटेल आके बैटिंग कर रहा है, सो मे बी शिवम दुबे गेट्स टू सिट आउट ओनली देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ ग्रास, अदरवाइज स्पिन, वो ट्रायो और स्पिन मैं नहीं देखता चेंज होते, नहीं हो पाएगा जी। छोड़ दो इंडियन टीम के ऊपर, आई थिंक दे बेस्ट टीम वो पिक करेंगे, हम उसके ऊपर इतनी अभी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी साफ हो जाएगा, थोड़े समय में ये सब कुछ क्लीन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। जी जी। अजहर, आप कोई बदलाव होता हुआ देख रहे हैं? जो पॉसिबिलिटीज अभी निखिल ने बताई हैं, आपको लगता है कुछ ऐसा है कि शिवम दुबे बाहर और फिर हम एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर ले लें? नहीं, मैंने समझता हूँ कि कोई बदलाव होगा। मेरे ख्याल में जो टीम पहला मैच खेली पाकिस्तान के साथ और उसके बाद जो खेली, मेरे ख्याल में सेम टीम ही खेलेगी, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझता हूँ कि चेंज होगा। अगर हो सकता है तो अगर अर्शदीप को ले सकते हैं, बट लेकिन बहुत डिफिकल्ट लगता है जी। चलिए, तो भारतीय टीम के जो 5 बाजीगर हैं उनके बारे में तो हमने बात कर ली। अब पाकिस्तान के जो की प्लेयर्स होने वाले हैं, पाकिस्तान के जो बाजीगर होने वाले हैं, जिन पर उनके देश को उम्मीद है कि वो दिलाएंगे उन्हें आज ये एशिया कप की ट्रॉफी, वो कौन है? साइम अयूब, जो अभी तक क्लिक नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा साहिबजादा फरहान अच्छी खासी फॉर्म में है, और फिर जो उनके जेस्चर्स हैं ऑन फील्ड वो भी हमने देखे हैं। सलमान आगा, खुद कप्तान फ़खर जमान और शाहीन शाह आफरीदी। श्री, आप पाकिस्तान के इन 5 की प्लेयर्स को कैसे देखते हैं? आपके नज़रिए से कौन से वो खिलाड़ी हैं जो आज चमक सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से, भारत के लिए सरदर्द बन सकते हैं? मैं यही दुआ करूंगा कि कोई ना सरदर्द का क्रिएट करे ऐसे ही एक, बट एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम द ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं यही बोलूंगा कि अच्छा मैच होना चाहिए। और आयूब ही इज नॉट बीन इन इस प्रॉपर एलिमेंट्स, तो मुझे लगता है अगर वो इस ऑफ स्पिन डालता है, जैसे कि हम लेफ्ट हैंड स्पिनर की बात करें तो आर्म बॉल की बात करते हैं, सेम वन ऑफ स्पिन में भी वो ही बॉल्स दैट नकल बॉल जो लिटरली एंड ही बॉल्स इन द सीम आल्सो। तो मुझे लगता है न्यू बॉल पे वो स्पेशली इन पावर प्ले में आयूब आके जब बॉल भी डालते हैं, बल्लेबाज भी बहुत बढ़िया है, बट एशिया कप में उतना खास नहीं कर पाए स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। तो मुझे इन 5 में मुझे लग रहा है शाहीन अफरीदी, क्योंकि फाइनल है, बहुत इफेक्टिव, हमेशा फाइनल में उन्होंने ठीक ठाक बॉल डाला है, और अगर उतना खास वो मूव कर पाएंगे आगे, पीछे रखेंगे तो बहुत मार खाएंगे, बट आगे रख के बॉल को मूव कराएंगे तो एक प्लस है। बट मुझे लगता है आयूब आज कुछ कर सकता है भारत के खिलाफ एज एन ऑलराउंडर, बल्लेबाजी मेनली एंड विद बॉल। निखिल, साइम अयूब को जितना आपने देखा है, क्योंकि अभी तक उनके लिए बहुत ही ठंडा रहा है एशिया कप, इनफैक्ट जो आंकड़े उनके नाम के सामने आ रहे हैं वो थोड़ा उनको एम्बैरेस भी करते हैं। बहुत बार डक पर आउट हो चुके हैं, जो पिछला मुकाबला था बांग्लादेश के खिलाफ उसमें भी 0 पर आउट हुए थे। आज वो दिन हो सकता है जब वो बाउंस बैक करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक खिलाड़ी बल्ले से रन नहीं बना रहा, फिर भी उस टीम के कप्तान, टीम मैनेजमेंट उसमें भरोसा दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये मन बना के रखा है कि जिस दिन ये खिलाड़ी चलेगा उस दिन वो आपको मुकाबला जिताएगा। और ये बड़ा रेयर है पाकिस्तानी सेटअप में जी, और क्योंकि उसमें एक खास बात है, बल्ले से नहीं, उनके हाथ से जब गेंद भी निकलता है ना, बड़े खतरनाक ऑफ स्पिनर है लेफ्ट हैंडर के विरुद्ध, और जिस वेरिएशंस के साथ गेंदबाजी भी करते हैं राइट हैंडर को, ये एक अपने आप में हरफन मौला खिलाड़ी है, ट्रू मैच विनर T20 क्रिकेट फॉर्मेट के लिए, इसीलिए उनकी कला में इतना भरोसा दिया जा रहा है। खतरनाक खिलाड़ी है। क्या आपको लगता है कि वो भी पहला ओवर कर सकते हैं? ऐसा
क्योंकि हमारे अभिषेक शाहीन अफरीदी को ना करा के साइम अयूब से अभिषेक को खिलाफ करा दे, वो एक बेहतर विकल्प होता। आप आइडियाज दे रहे हैं। कभी ये होता है कि आप हमने वर्ल्ड कप में भी देखा है, आके पहला ओवर ही स्पिनर कर देते हैं जो आप प्लानिंग नहीं करके आते, या स्लो स्विंग बॉलर करवा देते हैं जो कैन बी मोर इफेक्टिव, क्योंकि कई बैट्समैन पसंद करते हैं गेंद सामने आना, और कुछ कप्तान कहते हैं इनका थॉट प्रोसेस चेंज कर दो। क्या हो सकता है, आई डोंट नो। नहीं, बहुत दिलचस्प पॉइंट रेज किया है निखिल ने, और पाजी भी कह रहे हैं कि ये सरप्राइज फैक्टर, अगर सरप्राइज फैक्टर यहाँ पर आ जाता है, साइम अयूब से ओपनिंग करवाई जाए गेंदबाजी की पाकिस्तान की तरफ से, आपको लगता है कि वो अभिषेक और शुभमन को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली खतरा हो सकता है उनको, डेफिनेटली डिफरेंट बॉलर है, बिकॉज जब भी वो बैटिंग करने जाते हैं तो वो फास्ट बॉलर्स के मेंटल सेटअप में जाते हैं, हम दो फास्ट बॉलर डालेंगे, बट लेकिन डेफिनेटली अगर डालेंगे तो थोड़ा सा एकदम चेंज दिखेगा, एकदम उनको बिल उनका जो प्लान के हिसाब से ज़्यादा है वो ऐसा खेलना है, बट लेकिन उनको प्लान चेंज करना पड़ेगा। बट लेकिन देखिए, जैसा कि पाकिस्तान को अगर कुछ अच्छा करना है तो आउट ऑफ द ब्लॉक हमें कुछ तो भी करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ऐसे ही जैसे लास्ट टाइम जैसे खेल रहे अगर खेलेंगे तो फिर वहाँ पे इनको जीतना बहुत मुश्किल है। जैसे साइम अयूब उनके बहुत अच्छे प्लेयर है, जबरदस्त अच्छा ऑफ स्पिनर है, बट लेकिन अगर बैटिंग अगर वो अच्छा करेंगे तो शायद पाकिस्तान को थोड़ा हेल्प मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम टू मच डिपेंडेंट ऑन उनके जो फखरुज्जमान के ऊपर है, बट लेकिन वो भी कंसिस्टेंसी उतना नहीं है। मैं ख्याल में, आई नो वो बहुत अच्छा खेले इससे पहले मैचेस में, बट लेकिन जो पीछे का जो हो जाता है उसके बारे में आप बात करने कुछ होता नहीं, बट लेकिन जो आज जो गेम है वहाँ पे आपको स्कोर करना पड़ता है। बिग गेम है पाकिस्तान के लिए, एक बहुत बड़ा गेम है, जो जितना जैसा कि टूर्नामेंट चल रहा है वो बहुत बड़ा गेम है उनके लिए, बट लेकिन इंडिया के लिए तो मैं समझता है जैसा कि एक जा रहे हैं उन लोगों को खेलना है, उनके ऊपर प्रेशर कुछ है ही नहीं, लेकिन जीतना जरूरी है। जी बिल्कुल, आज का मुकाबला जीतना ज़रूरी है अगर आपको एशिया कप की वो ट्रॉफी चाहिए तो। और वैसे भी एशिया कप के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों भारत और पाकिस्तान की टीम फाइनल तक पहुंची है, तभी दोनों आमने सामने हैं। लगातार तीसरा ऐसा इतवार है कि हमें एक भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इससे पहले कि मैं भारत की स्ट्रैटेजी पर अब आऊँ, श्रीशंत मेरे ख्याल से कोई पॉइंट ऐड कर रहे थे यहाँ पर। साइम अयूब की जब बात चल रही थी कि क्या शाहीन को ना पहले गेंदबाजी देकर उन्हें देनी चाहिए, श्री आपके कॉमेंट्स इस पर क्या रहेंगे? मैं भी इससे जुड़ता हूँ, क्योंकि अगर सरप्राइज पैकेज कुछ चाहिए, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। असद सर ने भी यही बोला, मैं तो यही बोलूंगा कि बहुत सरप्राइजिंग होगा इवन अभिषेक के लिए, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी प्रैक्टिस सेशन भी अगर देखें, उनके पिताजी से भी इनफैक्ट दुबई में एक दो बार मिले थे, तो उन्होंने भी यही बोला, अभिषेक लव्स चैलेंजेस, अभिषेक लव्स सरप्राइजेस, और उनका यही है कि मैं वेट कर रहा हूँ ऐसे बॉलर को जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगे, बट अभी तक उनका जो सोच है बिल्कुल, द माइंडसेट इज सो डिफरेंट। तो यस, आयुब अगर आए तो खास है, बट जैसे आपने भी बोला, बहुत सारे जीरोस बनाए उन्होंने, बट टीम मैनेजर ने उन्होंने उनको इतना सारा कॉन्फिडेंस और उनको दिया हुआ है और अपॉर्चुनिटीज देते आ रहा है, वैसे पाकिस्तान टीम में कभी हुआ नहीं। तो मुझे लग रहा है उनमें जो विश्वास उन्होंने जताया है वो शायद आज के दिन बल्लेबाजी में भी वो शायद परफॉर्म करेंगे और गेंदबाज में भी। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि भारत की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं हमारे पास, भारत के अलग अलग कोनों से आ रही हैं तस्वीरें हैं कि लोग हवन पूजा कर रहे हैं, अपने खिलाड़ियों की तस्वीरें लेके बैठे हैं और दुआएं कर रहे हैं आज की एक बार और भारतीय टीम चमक कर दिखाए, पाकिस्तान को पटकनी दे और एशिया कप की ये ट्रॉफी घर लेकर आए। और इसी तरह की तस्वीर आम है, खासतौर पर जब महामुकाबला होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। बाजी, ये तो लोगों का प्यार है, ये इसी रूप में नज़र आता है। आपने खुद भी देखा हुआ है अपने प्लेइंग डेज में, और अब जब आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं, ये हर बार की बात है ना, हम बड़े दिल से लगा लेते हैं इस कॉम्पिटिशन, इस मुकाबले को। हाँ, वो ठीक है, और जो स्पेक्टेटर हैं उनकी अपनी सोच है, शायद मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन स्पेक्टेटर अपने तरीके से चलते हैं, इसीलिए ये गेम इतना बड़ा है। उनकी सोच, उनका गेम में इन्वॉल्वमेंट दिखाना, आप शाम को वॉक करने के लिए जाइए, टी स्टॉल पे जाइए, सबका अपना अपना व्यूज़ है। जिस खेल में भी अपना व्यूज़ है वो खेल बहुत बड़ा बन जाता है, तो इसलिए शायद क्रिकेट इतना बड़ा हो गया जो हमने अनुमान नहीं किया। आप ही ने बड़ा किया है निखिल, देखिए कौन कह रहे हैं। 1983 पाजी ने जिता के हम सबको वो प्रेरित किया कि यार ये अद्भुत खेल है, इसको खेल के देखो तो सही। हाँ, और पाजी ने दिखाया कि भारत यहाँ पर सिर्फ खेलने के लिए नहीं आया, जीतने के लिए आया है, ट्रॉफीज उठाएंगे और तो हमें हल्के में मत। ये अपनी कला में भरोसा रखो,
पाजी वो पुरानी कहावत है ना, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर क्या ना अपना कद आसमान का। और ये छोटे छोटे बच्चे जो है इन्हें पता है कि लेगेसी क्या है भारतीय क्रिकेट की, यहाँ से शुरू होती है और खत्म होने का नाम नहीं लेगी। देखिए जोश देखिए बच्चों का। ठीक है, ये तस्वीरें अच्छा लगता हाँ है हाँ नेक्स्ट जनरेशन अगर तैयार हो रही है तो यू फील वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये बच्चे पूरे जोश में आज के मुकाबले के लिए तैयार खड़े हैं भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए। वहीं जो दुबई से तस्वीरें आ रही हैं वो है कि बाहर स्टेडियम के बड़ी लंबी लाइन लग गई है। पहले कहा जा रहा था कि बहुत से लोग नहीं आएंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स के लिए निखिल ये तो ड्रीम कम ट्रू हो गया है। ड्रीम कम ट्रू से ज़्यादा विमल वहाँ पे मौजूद है। एक समय होता था शारजाह में और जब पाकिस्तान सपोर्ट ज़्यादा होता था, बट दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में वी वर देयर, हमने ज़्यादा सपोर्ट इंडियन फैंस के साथ देखा। इंडियन टीम को ज़्यादा हो रहा था। इट्स चेंज ना। लास्ट 15 साल में फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ गया। नहीं भाई, ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ भी खेलती है इंडियन टीम, आई थिंक उनके स्पेक्टेटर आते हैं और बड़े जोश से आते हैं और प्लेयरों ने भी निराश नहीं किया। अगर देखा जाए अक्सर उन्होंने ज़्यादा मैचेस जीते हैं। और अजहर आपने आपको तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है, ये जो जिस तरह का क्राउड आता है, अगर कभी पाकिस्तानी क्राउड बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, ऐसे माहौल में खेलना, ऐसे में अपनी टीम को जीत दिलाना, पूरी तरह से ऐसा लगता है कि वो माहौल में और ज़्यादा निखर कर आ रही है भारतीय टीम। अगर हम सिर्फ इस एशिया कप की बात करें, क्योंकि क्राउड का बैलेंस तो हमें नज़र आ जाता है जब भी दुबई में मुकाबला होता है। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब शारजाह में हम लोग मैचेस खेलते थे तो ज्यादातर पाकिस्तान के लिए सपोर्ट था। जब से इतने ज्यादा मैचेस अब शारजाह में होते नहीं है, बट जब से मैचेस दुबई में और अबू धाबी में शिफ्ट हुए तो आप देखते हैं कि इंडियन टीम के लिए ज्यादा सपोर्ट है। तो ये चेंज तो है, देखिए कभी चेंज तो होता रहेगा, शायद आगे चल के और ज्यादा चेंज होगा। बट बड़ी खुशी की बात है कि अभी आज हमारे जो प्लेयर हिंदुस्तान के जो स्पेक्टेटर थे जो दुबई में जो रहते हैं और कई लोग बाहर से भी आते हैं, तो मेरे ख्याल में गेम के लिए अच्छा है। जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है वो आप कहते हैं कि मैच में आज पब्लिक आएगी नहीं आएगी, बट लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्टेडियम फुल रहेगा। बिल्कुल, और हमारा यहाँ स्टूडियो भी फुल है। लगातार हमारे ये जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे पैनल पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एनडीटीवी पर आपको ये बड़ी कवरेज आज के महामुकाबले की लगातार मिलती रहेगी। आप सब बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन ब्रेक में जाते जाते जिस अंदाज से आए थे ब्रेक में भी उसी अंदाज से जाते